और अगर इनके चौथी पास राजा की बात करें तो नीचे से ऊपर तक विदेशी में लदा पड़ा है। हर चीज विदेशी है उसके तन पर, लेकिन इस देश को स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहा है। इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत। मैं करण सिंह धनखड़, सभी को नमस्कार। काम अच्छा हो या बुरा हो, हर इंसान, हर आदमी, हर पार्टी, हर दल वही करेगा जिसको जो फायदा जहां पे मिलेगा। पुलवामा हमले से देश की सबसे बड़ी पार्टी को बड़ा फायदा, बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। ठीक उसी तर्ज पर पहलगाम हत्याकांड का भी जन्म हुआ है। पहलगाम हत्याकांड भी उसी का नतीजा है, चुनावी फायदा जो होता है। लेकिन वो कहते ना, इसके काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार ये शायद मात खा गए, और क्योंकि इनकी राष्ट्रवाद की कढ़ाई में तेल भी गर्म नहीं हुआ और ना ही हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता फैली। वो कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आते हैं किसी के, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि पहले हर लेता है भगवान। और इस पहलगाम हत्याकांड के बाद इनकी भगवान ने इनकी बुद्धि को पूरी तरह से हड़प लिया है। ये पहलगाम हत्याकांड से जो फायदा, चुनावी फायदा लेना चाहते थे, वो इनको नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन देशद्रोही संघियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहा है, कोई सेना और देश को मोदी के गंदे कदमों में बिछा रहा है, कोई सेना को आलसी और नालायक बता रहा है, तो कोई सीजीआई को गृह युद्ध का जिम्मेवार बता रहा है, तो कोई हाईवे पर बीच सड़क के हनीमून मना रहा है। यानी कि इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। और अगर इनके चौथी पास राजा की बात करें तो नीचे से ऊपर तक विदेशी में लदा पड़ा है। हर चीज विदेशी है उसके तन पर, लेकिन इस देश को स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहा है। इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मुझे लगता है इस बार इनकी गई भैंस पानी में। एनडीए के बाकी दलों की अगर बात करें तो उनमें बड़ी वापो है। सत्ता के लालची जिस तरह से भाग भाग कर एनडीए में आ रहे थे, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है उसमें आ रहे थे, वो अब उनकी हालत खराब है। इनके कुकर्मों को देखकर वो भी मौके की तलाश में है, यानी कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, कि बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे निकलकर हम यहां से भागे। उसका एक उदाहरण उसका बिहार में देखने को मिला। अभी मोदी वहां गए थे तो मोदी के सामने जो सीन था वो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही थी पूरी, जिससे नाराज होकर मोदी वहां से भागने के लिए भी तैयार था। और इससे भी आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने जो किया वो तो बहुत ही शर्मनाक है। मोदी का नाम नहीं लिया, मंच पर खड़े होकर भाषण देते वक्त नीतीश कुमार ने उसका नाम नहीं लिया और ना ही लोगों की भीड़ लेकर आया। कुर्सियां खाली थी। जब तक वहां मंच पर बैठा रहा वो एक दूसरे को कोसते रहे। नीतीश बार बार माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन क्या करें, डर सबको लगता है। औरतें भी रैली में नहीं आई, उनको भी डर था कहीं एक मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ चौथी पास राजा हमारे मांग में सिंदूर ना डाल दे। ये खतरा बना हुआ अभी देश के सामने। देश जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे साफ नजर आता है कि देश इस समय मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि वो कहते हैं जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। अब चूहों के भागने का समय आ चुका है। अब ये एक एक करके भागेंगे। किसी भी समय मध्यावधि चुनाव यहाँ इस देश में हो सकता है। आप लोग तैयार रहे, क्योंकि इस समय जो अमृतकाल है
वो उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, अमृतकाल समाप्त हो सकता है और हो सकता है कि जो अच्छे दिन आए थे उनका अंत भी बहुत जल्दी हो जाए और आपको वापस वही बुरे दिन देखने पड़े। मैं आप लोगों के सामने यही बात करने अभी आया था। अभी के लिए मैं आप अपनी वाणी को देता हूँ विराम। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।